ओम श्री सांब शिवाय नमः। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध सचित्र मूल संस्कृत श्लोक हिंदी व्याख्या सहित। नमस्कार। आज मैं श्री शिव महापुराण के अंतर्गत जो द्वितीय रुद्र संहिता है उसका जो तृतीय खंड है पार्वती खंड, उसका आज अथो सप्तो त्रिंशोध्याय यानी कि 37वें अध्याय का पाठ करने जा रहा हूँ, जहाँ हिमालय द्वारा विवाह के लिए लग्न पत्रिका प्रेषण, विवाह की सामग्रियों की तैयारी तथा अनेक पर्वतों एवं नदियों का दिव्य रूप में सपरिवार हिमालय के घर आगमन। तो आज हम पढ़ेंगे कैसे पार्वती माता की पिता हिमालय ने विवाह के लिए सारी तैयारी की है। तो नारद जी बोल रहे हैं, हे तात, हे महाप्राज्ञ, हे प्रभु, अब आप कृपा कर मुझे ये बताइए कि उन सप्तऋषियों के चले जाने के बाद हिमालय ने क्या किया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, अरुंधति सहित उन सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमालय ने जो किया उसे मैं आपसे कह रहा हूं। उसके बाद महामनस्वी गिरिराज हिमालय प्रिय पुत्र सहित अपने मेरुवादी बंधुओं को बुलाकर बड़े प्रसन्न हुए। उनसे आज्ञा लेने के बाद हिमालय ने प्रीति पूर्वक अपने पुरोहित गर्ग जी से लग्न पत्रिका लिखवाई और उन्होंने प्रसन्न मन वाले अपने सेवकों से अनेक प्रकार की सामग्रियां तथा उन लग्न पत्रिका को बड़े प्रेम से शिवजी के पास भिजवाया। उन लोगों ने कैलाश पर शिवजी के समीप जाकर उनको तिलक लगाकर वो पत्रिका उन्हें प्रदान की। भगवान सदाशिव ने उन लोगों का विशेष रूप से यथोचित सम्मान किया और प्रसन्नता पूर्वक वे सभी लोग हिमालय के पास लौट आए। हिमालय भी शिवजी के द्वारा विशेष रूप से सम्मानित हुए। हर्षित लोगों को देखकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उन्होंने भी अनेक देशों में रहने वाले अपने संबंधियों को बड़े प्रेम के साथ सुखदायक निमंत्रण भेजा। उसके बाद उन्होंने आदर से उत्तम अन्न तथा विवाह के लिए अनेक प्रकार की उपयोगी सामग्रियां एकत्रित की। उन्होंने चावल, चिवड़ा, गुड़, शर्करा तथा नमक का पहाड़ लगवा दिया। दूध, घी, दही की बापी बनवाकर उन्होंने जो आदि का आटा, लड्डू, पूरी, स्वस्तिक, शर्करा का प्रभुत संग्रह करवाया और अमृत के समान स्वादिष्ट इक्षु रस की बापी बनवा दी तथा मक्खन आंसुओं का समूह एवं महास्वादिष्ट पकवानों एवं रसों का ढेर लगा दिया। शिवजी के गणों तथा देवताओं के लिए हितकारक अनेक प्रकार के व्यंजन, वस्तुएं तथा अग्नि के पवित्र किए गए अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र, नाना प्रकार की मणियां, रत्न, सुवर्ण तथा चांदी, इन द्रव्यों को तथा अन्य वस्तुओं को विधि पूर्वक एकत्रित करके गिरिराज ने मंगलदायक दिन में मंगलाचार प्रारंभ किया। पर्वतों की स्त्रियां पार्वती का संस्कार करने लगी। वे स्वयं अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित होकर प्रसन्नता पूर्वक मंगलाचार करने लगी। नगर में रहने वाली द्विजो स्त्रियां भी प्रसन्न होकर उत्सव तथा मंगलाचार के साथ अनेक प्रकार के लोकाचार करने लगी। हिमालय भी प्रसन्नचित होकर प्रेम के साथ समस्त मंगलाचार कर बंधु वर्गों के आने की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच निमंत्रित उनके सभी बांधव अपनी स्त्रियां, पुत्रों तथा सेवकों सहित प्रसन्नता पूर्वक वहां आ गए। हे देवर्षे, अब उन पर्वतों का आगमन आदर पूर्वक सुनिए। मैं शिवजी की प्रीति बढ़ाने के लिए संक्षेप में इसका वर्णन कर रहा हूं। सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ तथा श्रीमान देवालय नामक पर्वत सुंदर वेश से अलंकृत होकर दिव्य रूप धारण कर अनेक प्रकार के रत्नों से दीप्यमान अपने समाज तथा कुटुंब के साथ अनेक मणियों तथा बहुमूल्य रत्नों को लेकर हिमालय के यहाँ पहुंचे। संपूर्ण शोभा से संयुक्त मंदराचल अनेक प्रकार के उत्तम उपहारों को लेकर अपनी स्त्री तथा पुत्रों सहित हिमालय के पास गए।
उदार बुद्धि वाले तथा दिव्यात्मा अस्ताचल पर्वत भी महान शोभा से युक्त हो विविध प्रकार की भेंट सामग्री लेकर प्रसन्नता पूर्वक हिमालय के निकट आए। उसी प्रकार हर्षोल्लास से समन्वित उदयाचल भी सभी प्रकार के उत्तम रत्न तथा मणियों को लेकर अत्युत्तम परिवार के साथ आए। मलयाचल भी आदर पूर्वक अत्यंत दिव्य रचना से युक्त हो बहुत सी सेना तथा परिवार सहित हिमालय के यहाँ आए। हे तात, दरदर नामक पर्वत भी प्रसन्न हो अपनी पत्नी के साथ महान शोभा से युक्त होकर हिमालय के घर शीघ्र पहुंचे। निषद पर्वत भी प्रसन्नचित होकर अपने परिवार जनों के साथ हिमालय के घर आए। इसी प्रकार महाभाग्यवान गंधमादन पर्वत भी पुत्र तथा स्त्रियों के साथ प्रसन्नता से हिमालय के घर आए। महान ऐश्वर्य से समन्वित होकर करवीर तथा पर्वत श्रेष्ठ महेंद्र भी हिमालय के घर आए। अनेक प्रकार की शोभा से संपन्न परियात्र भी प्रसन्नचित होकर अनेक गणों पुत्रों एवं स्त्रियों को साथ लेकर मणि तथा रत्नों की खान से युक्त हो हिमालय के पास गए। गिरिश्रेष्ठ पर्वतराज क्रौंच अपनी सेना तथा सेवकों को लेकर अपने पुत्र स्त्री तथा परिवार सहित प्रसन्न हो भेंट सामग्री से युक्त हो आदर पूर्वक हिमालय के घर आए। पुरुषोत्तम पर्वत भी अपने समाज सहित बड़े आदर के साथ बहुत सी भेंट सामग्री लेकर हिमालय के पास गए। नील पर्वत भी अपनी स्त्री तथा पुत्र के साथ बहुत सा द्रव्य लेकर आनंदित होकर हिमालय के घर आए। त्रिकुट, चित्रकूट, बैंकट, श्रीगिरी, गोकामुख तथा नारद ये पर्वत भी हिमालय के घर आए। पर्वत श्रेष्ठ विंध भी अत्यंत प्रसन्नचित होकर अपने स्त्री पुत्रों सहित नाना प्रकार की संपत्ति से युक्त हो हिमालय के घर आए। महाशैल कालंजर अपने अनेक गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक हिमालय के घर आए। कैलाश नामक महापर्वत भी बड़ी प्रसन्नता के साथ कृपा पूर्वक हिमालय के घर आए। वे सभी पर्वतों की अपेक्षा अधिक शोभा संपन्न थे। हे नारद, इसी प्रकार अन्य द्वीपों में रहने वाले तथा भारत वर्ष में रहने वाले जो अन्य पर्वत थे वे सब हिमालय के घर आए। हे मुने, हिमालय ने जिन पर्वतों को पहले ही प्रेम से आमंत्रित किया था वे सभी ये सोचकर कि ये शिव का विवाह है प्रसन्नता पूर्वक वहां गए। शिव का विवाह हो रहा है ये जानकर उस समय सोनभद्रादि सभी नद अनेक शोभा से युक्त होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए। शिव का विवाह हो रहा है ये जानकर सभी नदियां दिव्य रूप धारण करके नाना भांति के अलंकारों से युक्त हो प्रेम पूर्वक वहां आए। शिव का विवाह हो रहा है ये जानकर गोदावरी, यमुना, ब्रह्मस्त्री तथा वेनिका हिमालय के यहाँ आई। शिव का विवाह हो रहा है ये जानकर गंगा जी भी महाप्रसन्न हो दिव्य रूप धारण करके अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित हो वहां आई। शिव का विवाह हो रहा है ये जानकर सरिताओं में श्रेष्ठ अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली रुद्र की कन्या नर्मदा भी बड़े प्रेम से शीघ्र वहां आ गई। उस समय हिमालय के यहाँ आए हुए उन सभी लोगों से वो दिव्य तथा सभी शोभा से युक्त पूरी भर गई। वो महोत्सव से युक्त हो गई। उसने नाना प्रकार के केतु, ध्वज एवं तोरण सुशोभित होने लगे। नाना प्रकार के वितानों से सूर्य का प्रकाश रुक गया और वो पूरी रंग बिरंगे रत्नों की छटा से पूर्ण हो गई। हिमालय ने भी प्रभुता आदर के साथ अत्यंत प्रेम पूर्वक उन स्त्रियों तथा पुरुषों का यथोचित सम्मान किया। उन्होंने सभी लोगों का अलग अलग उत्तम स्थानों पर निवास प्रदान किया और अनेक प्रकार की सामग्रियों से उन्हें पूर्ण रूप से संतुष्ट किया। तो इसी प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में लग्न पत्र प्रेषण सामग्री संग्रह शैलागमन वर्णन नामक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। आने वाले अध्याय अथाष्टो त्रिशोध्याय में हिमालय पूरी की सजावट, विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप एवं देवताओं के निवास के लिए दिव्य लोकों का निर्माण करना। तब तक के लिए धन्यवाद।
सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव सांब सदाशिव हरि शंभु।